क्या आप लोग जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अपकमिंग Redmi Note 9 स्मार्टफोन के अंदर? Realme C11 स्मार्टफोन जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, Poco M2 Pro स्मार्टफोन और बहुत सारे ऐसे अपकमिंग चाइनीज ब्रांडेड स्मार्टफोन जो कि बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च हो चुके हैं या फिर लॉन्च होने वाले हैं। इन सभी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, लॉकडाउन के बाद में बहुत सारी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए गए हैं बजट रेंज के अंदर, Xiaomi की तरफ से, Realme की तरफ से, Poco की तरफ से, लेकिन इन सभी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम इंडियन कंज्यूमर को फेस करने को मिल रही है वो है आउट ऑफ स्टॉक। ये सारे के सारे स्मार्टफोन्स एनी टाइम आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। सारे के सारे स्मार्टफोन फ्लैश सेल के अंदर डाले जाते हैं दोस्तों। सारे के सारे स्मार्टफोन्स विद इन कुछ सेकंड्स के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। क्यों होता है ये सब? आखिर क्या रीजन है इन सभी के पीछे? क्या आपको मालूम है IRCTC जैसी बड़ी इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर के जरिए टिकट्स कुछ ही सेकंड के अंदर बुक हो जाती है? तो ये Amazon और Flipkart पे नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपको नहीं मालूम तो IRCTC इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग वेबसाइट है। इतना ट्रैफिक Amazon और Flipkart पे भी नहीं आता जितना IRCTC पे आता है। और IRCTC पे आपने भी कभी ट्राई किया होगा, किसी के थ्रू बुकिंग करवाई होगी और वो लोग सॉफ्टवेयर की मदद से क्विकली तत्काल टिकट जो होती है कुछ ही सेकंड के अंदर बुक कर देते हैं। और इसी वजह से हम अगर घर पे अगर टिकट बुक करने का सोच रहे होते हैं तो हमें टिकट मिलती ही नहीं, तत्काल टिकट मिलती ही नहीं है नॉर्मल डेज के अंदर, क्योंकि टिकट सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ ही सेकंड के अंदर गायब हो जाती है। तो जब इंडिया की लार्जेस्ट शॉपिंग वेबसाइट पे ये सॉफ्टवेयर वाली खेल ऐसा कहानी हो सकती है तो क्या Amazon और Flipkart पे ये दोस्तों नहीं हो सकता? क्यों? क्या रीजन है दोस्तों कि इतने सारे स्टॉक जो आते हैं न्यू स्मार्टफोन्स के, ये आते ही गायब हो जाते हैं? हमें क्लिक करने का भी बटन का ऑप्शन नहीं मिलता। हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं, यानी कि 12 बजे अगर फ्लैश सेल है, 12 बजे ही क्लिक कर देते हैं तो भी स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। कुछ लिमिटेड पब्लिक को ही ये स्मार्टफोन मिल पाता है। इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है दोस्तों? आज मैं किसी पे भी आरोप लगाने के लिए नहीं बोल रहा, ना ही मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा हूं कि IRCTC पे अगर कुछ हो सकता है तो Amazon और Flipkart पे क्या ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों? ये सारे के सारे स्मार्टफोन जो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, ये ऑफलाइन मार्केट में आपको ब्लैक में 1000 से 2000 रुपए ऊपर दाम में बिक रहे होते हैं, OLX पे बिक रहे होते हैं दोस्तों। क्या रीजन है? क्या सेलर खुद ही बहुत ही कम यूनिट, कुछ कम स्टॉक ही Amazon और Flipkart पे सेल पे डालता है और बाकी की सारी जो यूनिट्स होते हैं वो ऑफलाइन मार्केट में थोड़े से ऊंचे दाम में बेच देता है? ये कहानी हो सकती है दोस्तों, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन जरा सोचिए क्या रीजन हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनीज आज के टाइम पे कितने सालों से इंडिया मार्केट में है, क्या इनके पास में इतने भी स्टॉक नहीं होते कि ये सारे के सारे स्मार्टफोन कुछ ही टाइम के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाए? आई नो फ्लैश सेल वाली जो कहानी होती है थोड़ा सा मार्केटिंग टेक्निक होती है कि हाँ भाई कंपनी को थोड़ा सा हाइप करना होता है कुछ स्मार्टफोन्स को, लेकिन यार कम ऑन, आप फ्लैश सेल रख रहे हो तो कम से कम 15 मिनट तो फ्लैश सेल चलना चाहिए ना, इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए ना। लेकिन कुछ एक सेकंड के अंदर अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो सोचिए क्या होता होगा पीछे की कहानी। आई नो आप में से बहुत सारी पब्लिक फ्रस्ट्रेटेड भी होगी क्योंकि आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा Realme C11 स्मार्टफोन खरीदने का, आपने ट्राई किया होगा Poco M2 Pro स्मार्टफोन खरीदने का। ज़्यादातर पब्लिक को स्मार्टफोन नहीं मिला होगा और कुछ पब्लिक को स्मार्टफोन मिल भी गया होगा और वो अपने आप को बहुत ही लकी समझ रही होगी क्योंकि हज़ारों लोगों में से वो 1-2 पब्लिक है जिनको सक्सेसफुल रहे, जिनको स्मार्टफोन मिल गया। लेकिन बाकी सारे लोगों का क्या, उनका फ्रस्ट्रेशन कितना हाई लेवल पे चला जाएगा। और ये कहानी यहाँ पे नहीं रुकने वाली दोस्तों। Redmi Note 9 स्मार्टफोन जो 20 तारीख को लॉन्च होने वाला है उसमें भी आपको यही कहानी देखने को मिलेगी दोस्तों। ये स्मार्टफोन भी डेफिनेटली 101% ये स्मार्टफोन भी आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगा, जैसे कि उसके दूसरे स्मार्टफोन्स आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। बहुत बड़ा गेम हो रहा है दोस्तों। आई नो आप में से बहुत सारी पब्लिक ये भी बोलेगी कि छोड़ो ये सब चाइनीज कंपनीज को, इंडियन कंपनी के स्मार्टफोन खरीदो। तो आपको हमारा ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। इसके अंदर हमने लाइव माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स को लिटरली सर्च किया है। हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं माइक्रोमैक्स को और माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स लेने के निकले, Amazon पे देखा, Flipkart पे देखा और हमें मिला एक ठेंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो सच में बहुत काम का है। पहले दोस्तों ओवरऑल मुद्दे की बात की जाए तो कंपनी चाहे जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च करे, लेकिन अगर स्टॉक में नहीं रहेंगे तो हम जैसे जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं जो लिटरली वो स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल
टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपकमिंग Redmi Note 9 में, जो ऑलरेडी Realme C11 स्मार्टफोन जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। Poco M2 Pro स्मार्टफोन ये भी आउट ऑफ स्टॉक है। जो स्मार्टफोन बजट रेंज के अंदर लॉन्च होते हैं इन सारी कंपनीज की तरफ से वो सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं दोस्तों। इसके अंदर फ्लैश सेल आता है, सेकंड के अंदर ये फ्लैश सेल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, पब्लिक को जिन्हें मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हो तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो इन सभी आउट ऑफ स्टॉक, इन सभी फ्लैश सेल की कहानी से। प्लीज हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, रीजनेबल लग रहे हैं, जेन्यून लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके टेक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं किया प्लीज जाकर चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।